तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसमें हमने रेजोनेंस को और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ा था। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी बुक्स में इस चैप्टर के अलग अलग नाम हो सकते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अपचोपचयन, उपापचयन, दुनिया भर के नाम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक सिंपल से नाम से मैं यहाँ पे डालूंगा जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। कुछ बुक्स में ये नाम भी आपको मिल जाएगा, तो हम कोई भी नाम इसका आप देख सकते हो, बेसिकली कॉन्सेप्ट आना चाहिए नाम में क्या रखा है, ठीक है। चलो तो देखते हैं भाई, न्यू चैप्टर है आपका, क्या है इसका नाम, रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अब इसमें आपको क्या देखना है, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है, हमें रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। इसके बारे में पढ़ना होता है भैया, रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होता है, मतलब अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना होता है। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो कंसेप्चुअल वीडियो होती है, ना कि लैंग्वेज का मतलब बोझ इसमें बच्चों पर नहीं पड़ता, केवल कंसेप्चुअल वीडियोस होती हैं। चलो तो यहाँ पे रिएक्शंस के बारे में हमको पढ़ना है। देखो रिएक्शंस बहुत टाइप की होती हैं, आपने 10th में पढ़ी होगी। एक तो एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है, एक आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एक आपकी सब्स्टिट्यूशन होती है, और एक आपकी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये भी आपने सुना होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और देखो सब्स्टिट्यूशन को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। चलो भैया, तो एडिशन रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, और एक एक्सोथर्मिक सुना होगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक सुना होगा, एंडोथर्मिक, ये भी सुना होगा, ठीक है। और दो नाम आपने और सुने होंगे वहां पर, एक तो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, और एक सुना होगा रिडक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर में इनका लेना देना नहीं है, जो है तो इसका लेना देना है और इसका लेना देना है, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेटली और कंबाइन रूप से स्टडी करना है। इस चैप्टर में हमको ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को कैसे स्टडी करना है, एक तो सेपरेटली, मतलब सेपरेट सेपरेट स्टडी करना है, ऑक्सीडेशन को अलग रिडक्शन को अलग डेप्थ में, और ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को कंबाइनली भी स्टडी करना है, ठीक है। चलो तो अब एक रिएक्शन रेडॉक्स भी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन भी 10th में सुना होगा। तो चलो पहले बता दूं रेडॉक्स क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा पहले चैप्टर का बेस तैयार करना जरूरी होता है पढ़ाने से पहले, डायरेक्ट पढ़ाने लग जाना एक सही वे नहीं रहता। तो रेडॉक्स क्या होता है, जब देखो एक रिएक्शन तो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, एक होती है ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। अगर इन दोनों को मिला दो, अगर इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दूं मैं, तो क्या बन जाती है सर, रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। क्लियर है। तो ये तीन अलग अलग रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक रिडक्शन है, और एक रेडॉक्स है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के रेडॉक्स बन जाता है। कैसे बनता है, देखो आरईडी, तो आरईडी हो गया, ठीक है, और ओक्स, ओक्स हो गया, तो इससे ही बना है रेडॉक्स, वर्ड भी इससे ही बना है। और जब आप मीनिंग पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो कॉन्सेप्ट भी जो रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट है वो ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का मिक्सचर है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भाई थोड़ा फोकस करना, अब हम समझेंगे। देखो ऑक्सीडेशन को स्टडी करेंगे। अब हिंदी में क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन को, देखो भैया हिंदी में बोलते हैं भैया इसको हम लोग ऑक्सीकरण, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और एक और नाम है हिंदी में इसका, क्या है, उपचयन, क्या है, उपचयन। कुछ लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण को अपचयन कहते हैं, नहीं, ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। या तो इंग्लिश में कहो ऑक्सीडेशन, एक ही नाम है, या फिर ऑक्सीकरण कहो हिंदी में, या हिंदी में ही उपचयन कहो। तो ये तीन नाम होते हैं इस रिएक्शन के, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, देखो इसके दो कॉन्सेप्ट है, इसके दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है सर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न, और एक है सर ओल्ड कॉन्सेप्ट, एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट है तो, और एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट।
तो जो सबसे पहले हमें ओल्ड कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है, किसको स्टडी करना है, ओल्ड कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। चलो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को बाद में स्टडी करेंगे, पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। तो यहां पे थोड़ा देखिएगा, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेसिकली, पहला हम यहाँ पे ओल्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, किसको डिस्कस कर रहे हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट को। ओल्ड कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन में किसी स्पीसीज के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो क्या होगी, वो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और उस रिएक्शन में क्या हुआ, किसी स्पीसीज में ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन है आपके पास, कार्बन में अगर मैं O2 की रिएक्शन करवाऊं तो क्या मिलता है, CO2 मिलता है, सही बात है सर। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे कार्बन एक स्पीसीज थी, एक मतलब रिएक्टेंट था, उसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो हमें प्रोडक्ट में क्या देखने को मिला, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो गया। अब यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। तो भैया ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का, किसका हुआ है, कार्बन का। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्यों, ध्यान रखना, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसी का ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का हुआ। तो यहाँ पे ये होता है कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो गया। ये लैंग्वेज आपको बुक्स में देखने को मिलेगी। भाई कार्बन में हमने CO2 ऐड करवाई, तो कार्बन में कार्बन में हमने O2 ऐड करवाई, ऑक्सीजन ऐड करवाई, तो ऑक्सीजन ऐड करने से वो CO2 में बदल गया, ठीक है। यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया CO2 में। पूछा जा सकता है आपसे सवाल, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो बोले कार्बन का। तो किस में हुआ, तो CO2 में हुआ। किस में हुआ भैया, CO2 में हुआ। क्लियर है। चलो तो अब यहां पर ये तो आपने सीख लिया। तो पहला पॉइंट तो हो गया, अगर कहीं पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो क्या होता है, वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखो ये एक डेफिनेशन है एक तरीके की, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है आपकी ओल्ड कॉन्सेप्ट की पहली डेफिनेशन। अब हम ओल्ड कॉन्सेप्ट की दूसरी डेफिनेशन को समझेंगे। देखो तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब सेकंड डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है भैया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं से हाइड्रोजन हट रही है, अगर किसी रिएक्शन में कहीं से हाइड्रोजन हट रही है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। भाई या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, पहली डेफिनेशन, या दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कहीं से हाइड्रोजन हट जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, ऑक्सीकरण होता है। कैसे, देखो मान लो आपके पास एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं HCl बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये जो HCl है, मान लो इसमें से मैंने हाइड्रोजन को अलग कर दिया और क्लोरीन को अलग कर दिया, यानी H2 अलग निकल गया, क्लोरीन अलग निकल गया, सही बात है। यानी हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन अलग निकल गई। अब हाइड्रोजन निकल गई मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और किसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कहां से निकली है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड से निकली है। देखो जहां से भी हाइड्रोजन निकलेगी उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड से निकली है ना, इस HCl से निकली है, तो ऑक्सीडेशन भी HCl का ही होगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किस में हुआ, तो Cl2 में हुआ। किस में हुआ, Cl2 में क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन। तो एक डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की ये भी होती है, ठीक है। तो दो तरीके से आप ऑक्सीडेशन को पहचान सकते हो, या तो कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ रही हो या कहीं से हाइड्रोजन निकल रही हो, ठीक है। जहां से हाइड्रोजन निकलेगी उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, पूरे का ऑक्सीडेशन हुआ है। और किस में हुआ है, तो Cl2 में हुआ है। किस में हुआ है, Cl2 में, ना कि H2 में हुआ है। भाई H2 तो सेपरेट हो गई, तो ऑक्सीडेशन किस में हुआ, Cl2 में हुआ, ठीक है।
तो ये दो हमारी ओल्ड डेफिनेशन होती हैं, जो साइंटिस्ट थे पहले जमाने में, ये उन्होंने ओल्ड डेफिनेशन बताई थी ऑक्सीडेशन की। ठीक है, अब ये बेसिकली मेन दो ही ओल्ड डेफिनेशंस हैं, बेसिकली एक दो और है लेकिन उनका हमें ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, तो ये मेन दो ही ओल्ड डेफिनेशन है जिन पर हमें फोकस करना है। क्लियर? अब हम ऐसे ही रिडक्शन को देख लेते हैं कि रिडक्शन की क्या ओल्ड डेफिनेशंस हैं। अब हमें पढ़ना है रिडक्शन के बारे में। अब रिडक्शन या तो इंग्लिश में कह लो रिडक्शन, ठीक है, एक हिंदी में नाम होता है अपचयन, होता है अपचयन, और एक हिंदी में एक और नाम होता है अवकरण। अपचयन का मतलब भी रिडक्शन ही है और अवकरण का मतलब भी रिडक्शन ही है। इसकी हम ओल्ड डेफिनेशन पर डिस्कस करते हैं। तो पहली डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो ध्यान रखना हमेशा, ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। ठीक है, और उल्टे क्यों हैं? देखो, क्योंकि वहां पे पहली डेफिनेशन क्या आती है ऑक्सीडेशन में? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे पहली डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहां पे ऑक्सीजन जुड़ रही थी लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है, तो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के उल्टे कॉन्सेप्ट हैं, उल्टी रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं से ऑक्सीजन हट रही है तो क्या होगा? वहां पे अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। चलो सर, तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग अभी। तो यहां से देखते हैं एक बार एग्जांपल। तो देखो ZnO प्लस सी, ये एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्लास 10th में। ठीक है, ZnO प्लस सी मेक्स Zn प्लस CO। ध्यान से देखो क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड ZnO था आपके पास ये। ठीक है, जिंक ऑक्साइड था। अब जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन यहां से हट गई। ठीक है, ऑक्सीजन को ये कार्बन उठा के ले गया, ये कार्बन जो था इस ऑक्सीजन को उठा के ले गया, तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गई। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन हट गई और जिंक ऑक्साइड हमारा जिंक में चेंज हो गया। यानी मतलब जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया भाई? रिडक्शन हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? रिडक्शन होता है। एग्जांपल है ZnO प्लस सी मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये मेक्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हुआ क्या, जिंक ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन थी उसको कार्बन उठा के ले गया यहां से। ठीक है, कार्बन ने खींच लिया कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मतलब अब जिंक ऑक्साइड नहीं रहा, वो जिंक में चेंज हो गया। ठीक है, मतलब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गई, और अगर ऑक्सीजन हट गई तो उसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि हमने लिखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। और किस में हुआ? जिंक ऑक्साइड पूरे का रिडक्शन हुआ है, पूरे का हुआ है रिडक्शन। ठीक है, और किस में हुआ है? किस में हुआ है भैया? जिंक में हुआ है। क्लियर बात है? चलो, तो ये हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है? एक आपका रिडक्शन होता है। चलो, अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो सेकंड डेफिनेशन होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलो जी, मतलब अगर कहीं पे एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, मतलब अगर कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ रही है तो रिडक्शन होगा। देखो मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उल्टे हैं। क्यों है? ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन के हटने पर, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन के हटने पर ऑक्सीडेशन होता था। मतलब पहले वाली रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन हटती थी तो ऑक्सीडेशन होता था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन लगती है तो रिडक्शन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टे हैं। ठीक है, उन्हीं दो डेफिनेशंस को यहाँ उल्टा कर दो। चलो, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैसे? मान लो आपके पास एग्जांपल है, जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी थी आपकी, ये मैंने आपकी रिएक्शन लिखी थी, ये मैंने ऑक्सीडेशन में लिखी थी। किसमें लिखी थी भाई? ऑक्सीडेशन में लिखी थी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का इसका Cl2 में क्या हो गया था? ऑक्सीडेशन हो गया था। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को पलट दूं, अगर मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा पलट दूं,
मैं इसको H2 प्लस Cl2 मेक्स 2HCl कर दूं तो क्या होगा? तो अब मीनिंग चेंज हो गया। देखो क्लोरीन यहाँ पे अकेला था, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाई तो क्या हो गया? इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। मतलब क्लोरीन का हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। भाई क्लोरीन में यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। मतलब यहाँ पे इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया भाई? रिडक्शन हो गया। तो इस तरीके से हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या कहा? रिडक्शन कहा। ठीक है, उसी रिएक्शन को पलट दिया। देखिए मैथमेटिक्स नहीं है कि आप लोग 10-50 सवाल लगाएंगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी। एग्जाम्पल कम समझिए, लेकिन जो समझिए सटीक समझिए, बिल्कुल क्लियर उन एग्जाम्पल्स को कीजिए। केमिस्ट्री में एक एग्जाम्पल से आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। इसी रिएक्शन से मैंने ऑक्सीडेशन को भी एक्सप्लेन किया था, और इसी रिएक्शन से मैंने रिडक्शन को भी एक्सप्लेन किया है। क्लियर? चलिए अब यहां पर मैं एक शॉर्ट नोट आपको बताना चाहता हूं। आज हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने पहला पॉइंट आज पढ़ा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और रिडक्शन रिएक्शन को अगर मिला दे तो रेडॉक्स रिएक्शन बनती है। बिल्कुल सही सर। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा हमने? सेकंड पॉइंट ये पढ़ा कि जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? पहला पॉइंट ऐड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो सकता है। सेकंड पॉइंट रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव भी हो सकता है। मतलब कहीं पे ऑक्सीजन जुड़े तो भी ऑक्सीडेशन है, कहीं से हाइड्रोजन हटे तो भी ऑक्सीडेशन है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? थर्ड पॉइंट हमने रिडक्शन का पढ़ा। अब रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट ऐड ऑफ, देखो अब इसका उल्टा कर दो। मैंने आपको कहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो डेफिनेशन को उल्टा कर दो। यहाँ पे ऐड ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ पे ऐड ऑफ हाइड्रोजन कर दो, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे रिमूव ऑफ हाइड्रोजन था, ठीक है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ पे रिमूव ऑफ ऑक्सीजन कर दो, बस इनको बदल दो यहाँ पे, ठीक है। रिडक्शन की डेफिनेशन में अगर आपको रिडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो इन एलिमेंट को यहाँ पे चेंज कर दो, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलो तो ये आपको दो पॉइंट इसमें याद करने हैं, 2 पॉइंट इसमें याद करने हैं, 1 पॉइंट ये याद करना है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि रेडॉक्स एक अलग रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एक अलग रिएक्शन है और रिडक्शन एक अलग रिएक्शन है। तो आज हमने, और ये सब क्या है, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ओल्ड कॉन्सेप्ट है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहले जमाने में जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, बहुत पहले, जब इतनी डेवलप नहीं हुई थी केमिस्ट्री, तो कैसे समझा जाता था, वो ऐसे समझा जाता था। अब कल हम ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। मॉडर्न भी, इसके भी 2 पॉइंट है मॉडर्न में, इसके भी 2 पॉइंट है। क्लियर? देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ओल्ड कॉन्सेप्ट में मैं और भी पॉइंट बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं 4 पॉइंट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं 4 पॉइंट कर सकता हूँ, लेकिन जो मेन 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मैंने आपको इनमें बता दिए हैं। और अगर आगे आवश्यकता होगी तो उन पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।